हरियागढ़ गांव के किनारे एक कच्ची मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में हमेशा सूना सूना सा माहौल रहता। यह घर था लखन कुम्हार का। लखन की आंखों में थकान और चेहरे पर चिंता की रेखाएं हमेशा छाई रहती थीं। उसकी पत्नी गौरी अक्सर आंखों में आंसू छुपाए चुप रहती और उसका बेटा मोहन भूख से रोते रोते सो जाता। सुबह का सूरज निकल चुका था। लखन अपनी पुरानी गाड़ी पर मिट्टी के घड़े और मटके लाद रहा था। उसकी पतली कलाइयों में दर्द साफ झलक रहा था। गौरी चिंतित स्वर में बोली, लखन, कब तक इस टूटी फूटी गाड़ी में घड़े बेचने जाओगे? अब तो गांव वाले भी हम पर हंसने लगे हैं। गौरी, मैं क्या करूं? यही हमारा काम है। घड़ा बनाने का हुनर मेरे बाप दादा का है, पर वक्त ने सब बदल दिया। अब कोई मिट्टी के बर्तन लेना ही नहीं चाहता। क्यों न कोई और काम कर लो, खेत में मजदूरी ही कर लो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। मैंने कई बार कोशिश की, पर मजदूर भी कहां भरोसा करते हैं मुझ पर। कहते हैं कि कुम्हार का बेटा खेत में कैसा काम करेगा। हमारी जात तक को मजाक बना दिया सबने। गौरी चुप हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। तभी मोहन आंगन से दौड़ता हुआ आया। अम्मा, आज नाश्ते में क्या है? बेटा, आज बस गुड़ का पानी और सूखी रोटी है। मोहन ने मासूमियत से सिर हिलाया, पर उसकी आंखों में इच्छा साफ झलक रही थी। लखन अपने घड़े बेचने निकला। गांव के चौराहे पर उसकी पुरानी गाड़ी को देखकर लोग फुसफुसाने लगे। अरे देखो, ये वही कुम्हार है जिसके बर्तन अब कोई नहीं खरीदता। हा 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 हा। अरे छोड़ो, इस पर तरस खाने से अच्छा है दूर रहो। इसकी मनहूसियत कहीं हमें भी न लग जाए। हा 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 हा। लखन ने सब सुना, पर कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें भीगी थीं, पर वह अपनी गाड़ी आगे खींचता रहा। शाम को लखन थका हुआ लौटा। उसके पास एक भी रुपया नहीं आया था। गौरी उसके चेहरे को देखकर समझ गई। आज भी सब खाली? हाँ गौरी, शायद हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। यहाँ कोई हमारा साथ देने वाला नहीं। गौरी चुप रही। उसने मोहन को सोते हुए देखा। उसका छोटा सा पेट भूख से धंसा हुआ था। अगली सुबह लखन ने बिना कुछ कहे गाड़ी छोड़ी और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसका मन अजीब बेचैनी से भरा था। शायद अब मौत ही मेरी मुक्ति है। न परिवार को पाल पा रहा हूं, न खुद को। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? जंगल के बीच में पहुंचकर वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा में अजीब सी सन्नाटा था। तभी उसे मदद की पुकार सुनाई दी। बचाओ, कोई है तो मेरी मदद करो। लखन ने आवाज की दिशा में देखा। एक बूढ़ा साधु जमीन पर गिरा पड़ा था। महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरा पैर बुरी तरह जख्मी हो गया है। मुझे कई दिनों से पानी भी नहीं मिला। अगर तू मदद नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा। लखन ने इधर उधर देखा। पास में कोई पानी नहीं था। महाराज, मैं पानी लाता हूँ, हिम्मत रखिए। साधु ने कांपते हाथ से एक कमंडल दिया। इस जंगल के उत्तर दिशा में एक सरोवर है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। लखन ने एक पल भी सोचे बिना कमंडल उठाया और सरोवर की ओर दौड़ पड़ा। सरोवर पर पहुंचते ही लखन ने पानी लेने की कोशिश की। तभी पानी से धुआं उठने लगा। धुआं एक भयानक स्त्री का रूप ले चुका था। कौन है जो मेरे सरोवर का पानी लेने आया है? मुझे पानी चाहिए,
एक बूढ़े साधु की जान खतरे में है। कोई मेरी अनुमति के बिना यहाँ से पानी नहीं ले सकता। अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दे, वरना तुझे यही डुबो दूंगी। पूछो, मैं कोशिश करूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो खुद अदृश्य है पर पूरी दुनिया को रोशन करती है? लखन ने कुछ देर सोचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आई। उत्तर है ज्ञान। चुड़ैल की आंखें फैल गईं। तू पहला आदमी है जिसने सही जवाब दिया। जा पानी ले जा। आज तूने मेरी आत्मा को भी शांति दी है। लखन पानी लेकर साधु के पास लौटा। साधु ने पानी पीकर राहत की सांस ली। बेटा, तू सच में नेक दिल इंसान है। तूने मौत के डर के बावजूद मेरी मदद की। लखन ने विनम्रता से सिर झुका लिया। मैं तुझे एक वरदान देता हूं। यह कांच का छोटा दर्पण ले जा। यह तुझे तेरी असली ताकत दिखाएगा और तेरी किस्मत बदलेगा। लखन ने दर्पण लिया और साधु को प्रणाम करके घर लौटा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे कहां हो? अरे आप सुबह से कहाँ थे? पता है मैं कितनी परेशान थी। आपको तो कुछ परवाह ही नहीं। घर का राशन खत्म हो गया है। आपको कुछ पता है कहाँ थे सुबह से? और यह शीशा कहाँ से उठाकर लाया? अरे भाग्यवान, तुम चुप होंगे तो ही ना कुछ बताऊंगा। तो ठीक है, आज से मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। आपको तो मेरा परवाह ही नहीं। अरे भाग्यवान, तुम भी ना, तुम यह सब छोड़ो। देखो, मुझे यह शीशा जंगल में एक साधु बाबा ने दिया है। उसने यह कहा है कि यह शीशा तुम्हारी किस्मत बदल देगी। यह एक चमत्कारी शीशा है, समझी? हाँ हाँ ठीक है, इतनी भी नादान नहीं हूं मैं। आप हाथ मुंह धोकर सो जाइए। थोड़ी सी भात थी, वह भी मैंने गुड्डू को खिलाकर सुला दिया। है भगवान, कैसी मुसीबत है, बिना खाए ही सोना पड़ेगा। रात को लखन ने दर्पण में देखा। अचानक दर्पण चमकने लगा और उसमें गांव का पुराना कुआं नजर आया। कुएं के पास एक छिपा हुआ गड्ढा था। अगली सुबह लखन ने वहां जाकर खुदाई की। गड्ढे से एक प्राचीन संदूक निकला, जिसमें सोने चांदी के सिक्के और एक सुनहरी मृग की मूर्ति थी। गांव के लोग चौंक गए। अब वही लोग जो लखन का मजाक उड़ाते थे, उसे सलाम करने लगे। हेलो दोस्तों, अगर आप इसी तरह कार्टून वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल एवरी टोन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और पास में ही रखा बेल आइकन को क्लिक करें और एक कमेंट करके जाइए। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी एक और मजेदार वीडियो के साथ। आप तक के लिए बाय बाय।